ट्रेनी डॉक्टर के डेड बॉडी के पास ही संदीप घोष ने की थी मीटिंग। चश्मदीद की बताई गई अंदर की बातें भीतर तक झकझोर देंगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में अभी तक सुनी सुनाई बातों पर ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब हम वहाँ का हाल उस शख्स की जुबानी सुनेंगे और समझेंगे जिसने मौके पर खुद अपनी आंखों से देखा, सुना और खुद वहाँ सब कुछ होते देखा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त फिर एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, संदीप घोष के कहने पर उड़ाई गई सुसाइड की खबर, डॉक्टरों के प्रोटेस्ट ने फेर दिया प्रिंसिपल के प्लान पर पानी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की उस दरमियानी रात को आखिर हुआ क्या? ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर अपने अंदाजे का तड़का लगाकर ही बताते रहे और लोग वहाँ की सच्चाई से दूर बस ख्यालों में ही उस वारदात का ख्याल करते थे। लेकिन अब वहाँ का एक सच एक चश्मदीद से सुना तो समझ में आया कि असल में वहाँ के हालात और पूरी हालत थी क्या। इसी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं जो उस रात ड्यूटी पर थे और जिन्होंने मौके पर पहुंचकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। 9 अगस्त सुबह 6 बजे सुबह के वक्त अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी चेंज होने वाली थी। तभी कुछ लोगों को बात करते सुना कि इमरजेंसी बिल्डिंग में पीजीटी के कुछ ट्रेनी डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी देखी। ये डेड बॉडी वही हॉस्पिटल में ही काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर। खबर में तो जैसे अस्पताल में आग सी लगा, हर कदम उसी सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उन डॉक्टर ने फौरन एचओडी अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी इत्तला दी। डॉक्टर घोष ने फौरन वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को इस बारे में बताया और वो भी सेमिनार हॉल में पहुंचे। वे बताते हैं कि सेमिनार हॉल में पहुंचने वालों में 4 नाम सबसे खास थे। यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापादार, एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट द्वीपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। उस समय वहां देखकर तो समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, लेकिन डेड बॉडी देखकर ये तो साफ साफ लग रहा था कि ये मर्डर है। कॉलेज के हॉस्टलों में सुसाइड की खबर मिलते ही स्टूडेंट्स और डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंच गए। लाश को देखकर पता लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कुछ 15-20 डॉक्टर और स्टूडेंट विरोध करने लगे। तभी किसी के मुंह से ये कहते सुना गया कि डॉक्टर सुमित और द्वीपायन को घोष बाबू का खास इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ भेजा गया था। द्वीपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट्स और डॉक्टर के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड की है, जबकि डॉक्टर सुमित को पुलिस को डील करने और उन तक रिपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर सुशांत कुमार और डॉक्टर अविक डे ने तो आरजीकर अस्पताल से ही और न ही इस केस से उनका कोई लेना देना है। तब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे और इन्हें किसने भेजा। घटना वाले रोज डॉक्टर के प्रोटेस्ट ने प्रिंसिपल के किए कराए पर पानी फेर दिया। असल में डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि डॉक्टर अविक डे टीएमसी छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर हैं। वे IPGMR SSKM से PGT सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय राज्य स्वास्थ्य विभाग के OSD के पद से रिटायर हुए हैं। मौके पर मौजूद कई छात्रों से भी ये बात कंफर्म हो गई कि डॉक्टर सुशांत रॉय और अविक डे वहाँ मौके पर मौजूद थे, मगर वे दोनों पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ से चले गए। प्रोफेसर ने बताया कि अस्पताल पहुँचने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने जब वहाँ के हालात देखे और भीड़ देखी तो उन्हें लगा कि स्टूडेंट अब प्रोटेस्ट करेंगे और हंगामा खड़ा हो सकता है। तब उन्होंने सुशांत रॉय और अविक डे जैसे कुछ असरदार लोगों को बुलाया। उन सभी ने डेड बॉडी के पास ही मीटिंग की। उस समय देवाशीष सोम भी वहाँ मौजूद थे। देवाशीष फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेटर है। सुशांत रॉय, अविक डे और संदीप घोष एक ही लॉबी का हिस्सा, जिन्हें मेडिकल की फील्ड में नॉर्थ बंगाल लॉबी के नाम से जाना जाता। आरजीकर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट बताते हैं, इस लॉबी पर श्यामा पदादास का हाथ है, जो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर। संदीप घोष और उनके साथ हॉस्पिटल के तमाम असरदार लोगों ने मिलकर घटना पर पर्दा डालने के लिए प्लान तैयार, लेकिन उनकी मर्जी और प्लान के खिलाफ तब तक स्टूडेंट जमा हो चुके थे। सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे और 2 डिमांड सामने रख। नंबर 1, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। नंबर 2, जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल के सामने सवाल ये था कि उन्हें ये डिमांड माननी चाहिए या नहीं। ये बात शायद
तब किसी तरह मैनेज हो जाती, मगर तब तक मौके पर मीडिया वाले। प्रोफेसर द्वीपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच इसे सुसाइड का मामला बताने का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने पहला कॉल सुबह 10:53 पर परिवार को किया। ट्रेनी डॉक्टर के पिता को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। थोड़ी ही देर बाद फैमिली को दूसरा कॉल किया गया। इस बार परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये कॉल किसी महिला ने की। वो महिला कौन है, इसका पता नहीं चल सका अभी तक। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित तपादार ने सुबह 10:10 पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10:30 पर मौके पर पहुंची। इसके बाद दोपहर 1 बजे फॉरेंसिक टीम पहुंची और क्राइम सीन का एग्जामिनेशन शुरू। दोपहर 1 बजे ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और एक अंकल अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी उनके अंकल ने देखी। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके आने तक डॉक्टर रास्ता रोक कर ही बैठ गए। स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों ने मजिस्ट्रेट से जांच की मांग की। डॉक्टरों की तरफ से 2 मांगे रखी। पहली ये कि महिला डॉक्टर का तुरंत पोस्टमार्टम किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी हो। दूसरा, पोस्टमार्टम के लिए 3 लोगों की समिति बनाई जाए, जिसमें प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से कोई भी शामिल। संदीप घोष चाहते थे कि पोस्टमार्टम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के देवाशीष सोमकर। मामला महिला का था, इसलिए कोई महिला डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर सकती। लिहाजा 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास का नाम सामने आया। शाम 6:10 पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। शाम 7:10 में पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद शाम करीब 7:40 पर पीड़िता के माता पिता को टाला पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके पीछे से 8:15 पर डॉक्टर का शव शमशान घाट ले जाया। हालांकि इस दौरान पीड़िता के अंकल साथ मौजूद थे। इन सब के बाद रात 11:45 मामले की FIR लिखी गई। मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट का तो यहाँ तक कहना है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को इस घटना की जानकारी सुबह 5 बजे ही मिल गई थी। एक स्टूडेंट ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि घटना के समय बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली का इलाज करा रहा था। वो इमरजेंसी वार्ड की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तब उसने सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी। शायद उसने ही संदीप घोष या HOD को बताया। इसके बाद अस्पताल में मौजूद पुलिस वहां गई। अब सवाल ये भी था कि जब डॉक्टर की बॉडी देखकर अंदाजा था कि उनका मर्डर हुआ है, तब सुसाइड की थ्योरी क्यों तैयार? ये बात अब तक सामने नहीं आई। डॉक्टर की फैमिली को भी यही बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे क्या मंशा थी? मामले की जांच कर रही CBI भी यही पता कर रही। दोस्तों, आज तक अभी तक कोई सही नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।